स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी बिहार गए थे 89 में, 2000 से पहले। तब भी कहा गया उनको कि बिहार गरीब है। आप सब कुछ बिहार से लेते हो, लेकिन बिहार गरीब है, हमारे पास पैसे की कमी है और क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने की संवैधानिक व्यवस्था है। आपका दायित्व है, केंद्र की जिम्मेवारी है कि क्षेत्र में, देश में क्षेत्रीय असंतुलन मिटे, देश का कोई अंग बीमार नहीं रहे, कोई राज्य बीमारी न रहे, कोई राज्य अपंग न रहे। ये व्यवस्था आपको करनी है। ये राजीव गांधी से कहा 89 में बिहार सरकार ने। और बिहार सरकार हमारी नहीं थी, बिहार सरकार उस समय कर्पूरी ठाकुर जी की नहीं थी सरकार, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी को कहा, राजीव गांधी जी ने स्पेशल पैकेज का ऐलान किया पटना में, आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कौन जवाब देगा कि बिहार को राजीव गांधी ने जो स्पेशल पैकेज दिया था, न तो योजनागत मद में आपने राशि दी, न आपने सीधे राशि रिलीज की बिहार को स्पेशल पैकेज के माध्यम से। बंटवारे से पहले जब बिहार एक था, अखंड था, तब भी हम सबसे निचले पायदान पर थे और तब भी हम मांग करते थे बिहार का विकास तब तक नहीं होगा जब तक फ्रेट इक्वलाइजेशन बिहार के लिए लागू नहीं होगा। ये तब भी हम कहते थे जब झारखंड हमारे साथ था। ये तब भी हम कहते थे जब उस मैंस की बात भोला बाबू ने की है। इसलिए तब भी हमने विशेष आर्थिक सहायता की याचना की थी। जब बिहार एक था, बिहार की उपेक्षा की गई। बिहार तब भी कहा हमारा कोयला लेते हो, हमारा अवरक लेते हो, हमारा तांबा लेते हो, हमारा यूरेनियम लेते हो, लेकिन हमको विशेष आर्थिक सहायता अनुदान नहीं मिलता है कि जो क्राइटेरिया है, जो पैरामीटर है स्पेशल स्टेटस स्टेट को देने के लिए, जो मानदंड है, उस मानदंड में गरीबी भी है, उस मानदंड में प्रति व्यक्ति आय भी है, उस मानदंड में प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश भी है, उस मानदंड में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन और विद्युत खपत भी है, उस मानदंड में बेकारी भी है और उस मानदंड में संपूर्ण सकल घरेलू उत्पादन जो होता है वह भी है। लेकिन आपने उस दिन भी नहीं सोचा, और जब बिहार का बंटवारा कर दिया तो बिहार में शुगर इंडस्ट्री चौपट है। हमने 1,87,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज मांगा था। हम स्पेशल पैकेज आप नहीं देंगे, नहीं दीजिए। राजीव गांधी ने जो घोषणा की थी आपने अभी तक नहीं दिया, मत दीजिए। हम पैसा नहीं मांगते, हम मांगते हैं स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस जब बिहार को आप देंगे, हमारे यहाँ पूंजी प्रवाह होगा और पूंजी प्रवाह होगा, उद्योग लगेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा रुग्ण उद्योग है शुगर इंडस्ट्री। और आजादी के बाद सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन बिहार करता था। सबसे ज्यादा चीनी मिल बिहार में था और कई वर्षों तक हम 1 नंबर पर है चीनी उत्पादन में। आज हमारा चीनी उद्योग समाप्त है, बंद हो गया। बिहार को मजबूर करके आप मत रखे। बिहार जैसा कहा देश की आत्मा है। आजादी आंदोलन में बिहार ने अग्रणी भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तब तक बापू नहीं माना जब तक महात्मा गांधी को चंपारण की धरती ने महात्मा नहीं बनाया। इसीलिए बिहार को आप मजबूर मत कीजिए कि बिहार के लोग आंदोलन करें, आंदोलनरत हो जाए। 371 में संशोधन के लिए उसमें नागालैंड से लेकर के और महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र के भी कई इलाकों को आपने अथॉरिटी बना करके और बोर्ड बना करके विशेष सुविधा देने की इस अनुच्छेद के द्वारा संशोधन करके आपने किया है। इसीलिए जो 371 है उसमें एक बार संशोधन नहीं हुआ है, 371 में कई बार संशोधन हुआ है। और कई बार संशोधन हुआ है तो आपने अलग अलग राज्यों के लिए विशेष सहायता दी है, विशेष प्रावधान किया है और विशेष रियायत दी है।
अभी तक आपने 11 प्रदेशों को विशेष राज्य का दर्जा दिया है, जिसमें 2000 में जो बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ उत्तर प्रदेश के राज्य का और बिहार का, मध्य प्रदेश का, उसमें आपने उत्तराखंड को दिया है। अच्छा किया है। उत्तराखंड डिजर्व करता है और राज्य डिजर्व करता है, बिहार भी डिजर्व करता है। तो जो बाद में 2009 से सरकार ने कहना शुरू कर दिया कि क्या क्या मानदंड होगा, मानदंड में कहा पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र बिहार कट जाए, क्योंकि झारखंड पहले था, पहाड़ी था, दुर्गम था। उस समय भी हमारी मांग थी, आपने नहीं माना। जब हमने कहा कि 1,89,000 हमको चाहिए, आपने ये पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र, कम आबादी घनत्व और पर्याप्त जनजातीय आबादी, तीसरा पड़ोसी देशों की सीमाओं के साथ सामरिक स्थितियां हमारी है, आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन, अनिवार्य राज्यवीत और व्यवहार्य राज्यवीत। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ये सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये कंडीशन बनाया है कि संविधान में जिन 2 अनुच्छेदों को संशोधित करने का विधेयक रंजन प्रसाद यादव जी ने लाया है, उस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है कि किसी जो अनुसूची है, जो शेड्यूल्ड है कंस्टिट्यूशन के साथ, उसमें ये प्रोविजन है कि बाद में सरकार ने शासकीय आदेश से ये प्रोविजन किया है ताकि बिहार को वंचित किया जाए, क्योंकि बिहार 2000 से मांग कर रहा है और 2009 से अब लगातार संसद के दोनों सदनों में कह रहे हैं और बाहर में भी कह रहे हैं कि बिहार का मामला विचाराधीन है। एक बात और सरकार ने कहा है और संसद में कहा है कि बिहार के अलावा किसी राज्य ने विशेष राज्य की दर्जा जो मांग की है उसका कोई मेमोरेंडम सरकार के विचाराधीन है, ये सरकार ने नहीं कहा है। तो जब कोई राज्य नहीं कहता कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, उनका ज्ञापन सरकार के विचाराधीन नहीं है, तो फिर बिहार को क्यों वंचित कर रहे हैं? बिहार से आप मुकर क्यों रहे हैं? आपका दिया हुआ वचन है। पहले 74% केंद्रीय राजस्व में राज्यों का हिस्सा था, उसको घटा करके 23% कर दिया गया और केंद्र का हिस्सा 66% था, उसको बढ़ा करके 77% कर दिया गया। लेकिन बिहार को जब कहा गया कि हमको 14,000 करोड़ रुपया चाहिए पुनर्निर्माण के लिए, 1,000 करोड़ रुपया का आपने ऐलान किया था और वो पैसा पर आपने जो बिहार का हिस्सा नहीं दिया, बिहार के साथ हकमारी हो रही है और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार आप कर रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, इसीलिए कि आपको वहां सीट नहीं मिली है। तो ये देश के लिए अशुभ संकेत नहीं है, क्षेत्रीय संतुलन मिटाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए। मैं चार्ज करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा कि हमको माननीय प्रधानमंत्री से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और कोसी में जो फ्लड आया था उसके आधार पर बिहार का पुनर्निर्माण होना चाहिए, फ्लड इफेक्टेड एरिया का हमको अपॉइंटमेंट चाहिए मिलने का, उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जाता है। तो कैसे क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा, कैसे गरीब राज्य का उद्धार होगा, कैसे गरीबी मिटेगी? महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं, 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात कई कमेटियां बनी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कमेटी रही है नरसिम्हन कमेटी। और नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड किया 2-3 बातों के लिए कि 15,000 जनसंख्या के आधार पर कम से कम एक कॉमर्शियल बैंक का ब्रांचेज खुले। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पहल करनी चाहिए और सरकार को प्रयास करना चाहिए। आज तक पूरा नहीं हुआ। 15,000 ने 25,000 की जनसंख्या पर, 50,000 की जनसंख्या पर आज भी बिहार में एक ब्रांच है जो हर जगह जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं कार्यक्रम लागू किए जाते हैं उसका कार्यान्वयन नहीं हो जाता है। जबकि बिहार में 3,000, 4,000, 4,500 इंक्रीमेंटल डिपॉजिट पर ईयर आता है। किसी भी राज्य से ज्यादा बिहार में आता है, गरीब राज्यों के मुकाबले में 3,500, 4,000 करोड़ रुपया पर ईयर इंक्रीमेंटल डिपॉजिट। लेकिन बिहार के साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। मैं चार्ज करता हूं कि बैंकों में पैसा है गरीबों का जमा, बैंकों में पैसा है किसानों का जमा, बैंकों में पैसा है मध्यम वर्ग के लोगों का जमा,
लेकिन ये बैंक मध्यम वर्ग के लोगों को, किसानों की और गरीबों की सेवा न करके ये बैंक इस देश के जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं, जो धन दौलत पैदा करता है और गरीबी अमीरी के बीच में खाई पैदा करता है, उसकी सेवा में लगा हुआ बैंक, इस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने कई बार भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कि हमने जो सर्वेक्षण कराया है उसके आधार पर, जो लकड़वारा कमेटी के आधार पर जो आपने पैरामीटर तय किया है, मानदंड तय किया है, हमारे यहाँ 1,22,00,000 अभी तक सर्वेक्षित है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग। लेकिन आपने जो सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन से किया है उसको आप 62 लाख पर फिक्स कर दिया है, जबकि हमारे यहाँ और पेटिशन है कि हम गरीबी रेखा से नीचे है। जो पैरामीटर है, जो मानदंड है, जो आपने तरीका अपनाया है, तो 1.5 करोड़ लोग करीब गरीबी रेखा से नीचे सिर्फ बिहार में है। तो ये जो विरोधाभास है, आपस में अंतर विरोध है, इस बजट के माध्यम से इसका समाधान नहीं किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति महोदय बिहार की है। बिहार में जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है ये अभी तक 5.13% है, और अभी तक सरकार ने नेशनल लेवल पर जो ऑल इंडिया फिगर है वो फिगर है 43.52%। तो बिहार पर अन्य प्रदेशों की भांति बिहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि 5.13% अभी बाकी है 94.87%। सरकार जानती है कि साक्षरता का दर हिंदुस्तान में सबसे कम है बिहार में, लेकिन ऑल इंडिया में पिछले 10 वर्षों में आपने जितने साक्षरता प्रतिशत दर हासिल की है उससे ज्यादा रफ्तार से बिहार ने हासिल की है। जहां हम 47 पर थे, आज 63 पर हैं। बिहार के बंटवारे के बाद बिजली का उत्पादन ठप है, और कहलगांव में जो बिजली का उत्पादन होता है वो सेंटर पूल में आप लेते हैं और तब हमको देते हैं, बिहार को वंचित करते हैं। और वहीं पर बाढ़ में एनटीपीसी का जो कारखाना बन रहा है वो धीमी गति से निर्माण कार्य हो रहा है। इसलिए बिहार के साथ तो जो बिजली हमको चाहिए बिजली नहीं देते हैं, और जो कोल लिंकेज हमको चाहिए कारखाना के लिए, बिजली के लिए, वो हमको आप इस पर विचार नहीं करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा है बिहार मंडल में कि हम आपसे पैसा नहीं मांगते हैं, आपसे पैकेज नहीं मांगते हैं, आप हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, ताकि इसमें कहा गया है कि बाहर की पूंजी का निवेश नहीं हो रहा है, ये विधेयक में कहा गया है। और जब ये दोनों अनुच्छेदों को आप संशोधित करके नए प्रावधान करेंगे संविधान में, तो बाहर की पूंजी देश के अंदर जो दूसरे राज्य में है वो भी पूंजी जाएगी नहीं बिहार में, और देश के बाहर हम अमेरिका से, दूसरे देशों से भी जो एनआरआई है उनको हम प्रोत्साहित करेंगे कि बिहार में आप पूंजी निवेश कीजिए, तो एफडीआई भी होगा। तो ये दोनों होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, सरकार उसको स्वीकार करे और क्षेत्रीय संतुलन को मिटावे, बिहार को बर्बाद होने से बचावे। अगर बिहार बर्बाद होगा तो उसकी जिम्मेवारी केंद्र की सरकार की होगी। केंद्र सरकार ने बिहार के साथ हमेशा सौतेलापन का व्यवहार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।